सुबह उठने पे भी बहुत डिबेट होता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त, और आजकल ट्रेंड में भी है कि 4 बजे उठ के दे स्टार्ट देयर डे। कि कितना एक्यूरेट है कि सबको ही ज़रूरत है कि नहीं सुबह नहीं, उठें? कायदे से टाइम पे सोना ज़रूरी है। अगर सोओगे नहीं तो उठोगे नहीं। और बाई चांस अगर 12-1 बजे 2 बजे सो रहे हो और 4 बजे उठ रहे हो कोई पॉडकास्ट देख करके, तो आप तो और ख़तरे के निशान पे बह रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी तो पूरी नहीं हो रही। हाँ। आपको ये देखना पड़ेगा। अगर आप सो सकते हो 10 बजे के आसपास तो 4 बजे उठो। आपने अच्छी नींद ले ली है वहाँ पे, उससे ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है आपको। और डीप स्लीप एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप वैसा सो पाते हो तो आप 4 घंटे 5 घंटे में फ्रेश फील करोगे। और अगर आप करवट बदल रहे हो पूरी रात, सो नहीं पा रहे हो, डकार आ रही है, गैस बन रही है, फ्रेश हो रहे हो पूरी रात ऐसी ही करवट, तो फिर आप चाहे 10 घंटे सो लो, आपकी नींद पूरी नहीं होने वाली। तो डीप स्लीप का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो जाता है योग से। आप जैसे ही भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू करते हो, ओम का उच्चारण करना शुरू करते हो, तो आपको बेड पे जाते ही एवरेज साइंस बोलता है लगभग 45 मिनट लगती है एक इंसान को सोने में, डीप स्लीप जाने में। जैसे कि लाइक मैं गया, मैं लेटा, अब मेरी आंख बंद है, मैंने मोबाइल रख दिया, लाइट बंद कर दी है। अब मेरे को थोड़ी देर बाद में आवाज़ आती है मेरी मम्मी की, मनमोहन। मैंने हाँ माँ, सो गया था क्या? नहीं नहीं माँ, जगा हुआ था, मेरे को पता है मैं सो गया था, आंख तो बंद हो गई थी ना मेरी, मैं तो किसी तीसरी दुनिया में था, लेकिन मुझे खटपट की आवाज़ आती रहती है। हाँ। और अचानक से ऐसा होता है मैं सो जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है। तो एवरेज साइंस मानता है लगभग 45 मिनट लगती है। कोई जाते ही सो जाता है, कोई पूरी रात करवट बदलता है, एवरेज निकल के आता है कि 45 मिनट लगती है सोने में। और जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो, उद्गीत प्राणायाम करते हो, आप भुजंग आसन करते हो, आप धनुरासन करते हो, आप सेतुबंध आसन करते हो, कुछ आसनों प्राणायाम के थ्रू आप अपने आप को इस स्टेज में ला पाते हो कि गए बेड पे, लाइट बंद की, मोबाइल रखा, आंख बंद किया, 3 बार 7 बार 11 बार 21 बार ओम नमः शिवाय या ओम का जाप किया मन में, और आप सो गए। अब आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, आपका डीप स्लीप हो रहा है, आप सुबह टाइम पे उठ भी पा रहे हो बिना अलार्म के, और आप एक्टिव भी फील कर रहे हो क्योंकि आप हेल्दी लाइफ शुरू कर चुके हो। लाइक नींद सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। वही कंप्लीट नहीं होगा तो आप करा लो। अब मैं थका हुआ हूँ, करा लो पॉडकास्ट मेरे से, कैसे करूँगा मैं? तो फेस पे दिखेगा। बहुत मेकअप करूंगा तो ओवर दिखेगा। कैमरामैन बोलेगा नहीं सर लाइट में ना सही नहीं लग रहा। अभी सब खराब हो गया ना, कैसा सर सोया नहीं है ना रात में, इस वजह से ऐसा हो गया। तो पहले तो नींद जरूरी है ना। और अगर रात में सही से नहीं सोए तो पूरे दिन टुकड़ी में सो रहे हो आप। आधा घंटा सो गए, फिर भग गए, काम करके आ गए, अच्छा 2 घंटे मिल रहे हैं, सो गए, शादी में जाना है आए, वो किसी लायक नहीं है। फिर एक बढ़िया नींद ले लो, उसके बाद दिन भर काम करो। आप समझो मोबाइल को कैसे करते हो, पूरे दिन चलाते हो, स्विच ऑफ होने वाला था, चार्ज में लगा देते हो, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उसका जो भी टाइम है उसको छोड़ देते हो, बाद में वो चार्ज होता है, आप निकाल के फिर पूरे दिन चलाते हो। ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते कि पूरे दिन काम करेंगे, एक टाइम ही चार्ज में लगाएंगे, मीन्स अच्छे से सोएंगे, नींद पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर से काम करेंगे। तो साइकिल वहीं से ख़राब होता है। ज़्यादातर लोगों की नींद डिस्टर्ब है, आप चेक करो आपको पता चलेगा। ज़्यादातर स्लीपिंग पिल्स हाँ लेने पड़ रहे हैं। अब मैं इस पे ये चीज़ कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि सर नींद का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसको है? जिनको सुविधाएं बहुत सारी हैं। आप सोच के देखो, जिनके घर में एसी है, जिनके घर में अच्छा बेड है, ठीक है, डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने गद्दा लाया हुआ है, वो लोग सो नहीं पा रहे। और जो रोड पे रह रहे हैं उनको एसी भी नहीं चाहिए, उनको फ्रिज भी नहीं चाहिए, और वो मस्त सोते हैं। इवन आपके घर में जो मेड आती है ना, उस मेड का बॉडी फिगर ऐसा होगा जैसा आपको ड्रीम है, लाइक ऐसा चाहिए मुझे। ये कैसे हो गया? वो तो कोई जिम नहीं जा रहे, कोई योगा नहीं जा रहे, वो सिंपल है कि उनके शरीर से इतनी मेहनत होती है, शरीर से इतना पसीना निकलता है, पानी का इंटेक उनका इतना ज़्यादा है कि वो कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप देखो आप और मैं चलते हैं, समोसा पिज़्ज़ा मोमोज लेके चलते हैं और रोड पे पटरी पे बांट देते हैं। कोई ऐसा भिखारी होगा जो खाएगा नहीं? खा लेगा। क्या उसको डाइजेशन का इशू होगा? फूड पॉइजनिंग होगी उसको कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। अब हमें जो कहते हैं दूध दही मत खाओ, उनसे पूछो ये तो खा लेते हैं, हाँ ये तो खा लेते हैं दूध दही, इनको तो कुछ नहीं हो रहा। उनका 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा कट जाता है, नाक बहरी होती है, उसको तो इन्फेक्शन नहीं हो रहा। तुमने अपने बच्चे को घर में अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, 12 साल के बच्चे को गोद में लेके घूम रहे हो, आए दिन वो बीमार पड़ा रहता है। तो इसका मैं जो ढूंढ के लाया ना कि एक्चुअली रीज़न क्या हो सकता है फिर, तो रीज़न ये है, इनको धूप लगती है, इनको बारिश लगती है, इनको हवा लगती है, इनको ठंड लगती है, इनको गर्मी लगती है, सब लगता है। हम जब बाहर गर्मी है तो हम एसी में बैठे हैं, जब बाहर बहुत ठंड है तो हम हीटर में बैठे हैं। हम नेचर को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि तेरे को जो करना है कर ले, तेरे खिलाफ खड़े हैं। तो हम में इतनी ताकत ही कहाँ है? इसीलिए तो हम परेशान हैं। और क्या रीज़न निकल के आएगा? क्योंकि हमसे अच्छी लाइफ स्टाइल तो उनकी नहीं है ना। हमसे अच्छा डाइट उनका नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ आप बीमार क्यों, कहता लाइफ स्टाइल ख़राब है। हमसे तो ख़राब उनकी है। फिर वो कैसे?
अब कई कई लोग क्या कहते हैं ना, मैसेज करते हैं कि सर नहीं वो भी बीमार होते हैं। अरे हाँ डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा मजबूत है वो। करो चैलेंज मेरे को इस बात पे, मैं देखूँ आपको। अभी हमारा ना जरा घर घुर बन रहा है, तो हम लोग ज़रा देख के आए कि ठीक है भैया बढ़िया हो गया, ये पैनल वैनल ठीक कर लेना। हम नीचे आए तो मैंने, मेरी वाइफ ने, क्योंकि अब हम लोग काम इसी में है तो हम नोट भी कर लेते हैं। मैंने देखा कि एक यहाँ पे कम से कम 30-40 किलो का कट्टा तो वो होगा। उसने सर पे रखा हुआ था और ऐसे सीढ़ी से चढ़ रहा था। मैंने कहा यार इसको कभी सर्वाइकल होगा? और कायदे से उसको होना चाहिए। ऑफिस में जो बैठे हुए हैं पूरे दिन उनको है सर्वाइकल, इनको नहीं है। दो चीज़ें हैं, या तो मेहनत करके मजबूत बना लो या समय के साथ में खो तो दोगे आप। और नेचर का कॉन्सेप्ट ही यही है, जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना, नेचर थोड़ी देर बाद आपसे ले लेता है। कैसे? राइटी है ना, हम लोग राइट हैंड चलाते हैं, कई लेफ्टी होते हैं लेफ्ट हैंड चलाते हैं। जो लेफ्टी है ज़्यादातर केस में, कई तो दोनों हाथ से ही काम कर लेते हैं। अगर मैं राइटी हूँ तो क्या मैं लेफ्ट से ज़्यादातर चीज़ें कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ? मैं कुछ पैसे भी नहीं गिन सकता मैं लेफ्ट हैंड से, क्योंकि मैं राइटी हूँ। मैंने ज़िंदगी भर इससे मेहनत किया है। हाथ मेरा ही है लेकिन मैंने उससे काम ही नहीं करा है, तो वो अब उस काम के लायक भी नहीं है। तो ऐसे हमारा शरीर है, अगर हम यूज़ करना छोड़ देना तो कुछ टाइम बाद में ये यूज़लेस हो जाता है। और इसको ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर किसी को प्लास्टर हुआ, अब वो 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद प्लास्टर कट गया, और उसके हाथ की मूवमेंट कैसी होती है शुरू में? टाइम लगता है ना उसको। ऐसा क्या हो गया 1 महीने में? क्योंकि वो मूवमेंट ही नहीं आया ना 1 महीने में, इसलिए जाम हो गया। अगर हम लोग चलते फिरते रहे, कुछ कुछ करते रहे ना, बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा हो, शरीर से पसीना निकले, हम लोग वॉशरूम अच्छे से जाएं, पानी अच्छे से पिए, तो आधे तो वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। योगा और जिम की भी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा ना जाते हैं जिम करने के लिए, या ये थोड़ा ना योगा करते हैं। जिम वालों से ज़्यादा अच्छे कट्स हैं इन लोगों में, एब्स दिख जाएंगे आपको। सही है। अब इनको जाओ बोलो भैया आज घर में प्रोग्राम था, समोसे लाई हो। हाँ हाँ दीदी लाओ ना, दे दो खा लेते हैं वो। अभी आप आधा घंटा बोलेगा दीदी आधा घंटा है, आधे घंटे में खा पी के आ जाएं, क्या खाओगे? छोले भटूरे खा लेंगे दीदी, बाहर ही है। वो तो सब कुछ खा रहा है, तुम यहाँ डाइट काउंसलिंग कर रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। भाई डाइजेशन वीक है ना, तुमने डाइट चेंज भी कर दी तो भी अंदर इसी में जाना है, और ये तो पचा ही नहीं पा रहा ना, ये दाल चावल सब्जी नहीं पचा पा रहा, तुमने डाइट चेंज कर दी। प्रॉब्लम तो इसका है, इन लोगों का ये मजबूत है। अब ये खा रहे ना पूड़ी सब्जी, छोले भटूरे, भंडारे में खाना, इनको तो दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि इनका ये मजबूत है। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना है? क्या मुझे रोड पे जाके रहना पड़ेगा? नहीं। क्या मुझे नेचर से जुड़ने के लिए पटरी पे जाना पड़ेगा? नहीं। मेरे को 1 घंटे ईमानदारी से योग, जिम, कार्डियो, वर्कआउट, कुछ भी, ट्रेडमिल करो या फिर जुम्बा करो, डांस करो, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। 1 घंटे इतनी मेहनत कि पसीने से आपका मैट गीला हो जाए, आधा वहीं से नेचर से जुड़ जाओगे आप। प्लस पानी का इंटेक बढ़ाओ और यूरिन पास अच्छे से करो, आधे वहाँ आप ठीक हो जाओगे। बचा कुचा जो कुछ भी है, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैं खुद को टाइम दे पा रही हूँ। वो आपकी अचीवमेंट है जो आपको बीमारी से निकालने में हेल्प करती है। कुछ कर धर रहे नहीं हो बैठ करके डाइटिशियन के पास की डाइट चेंज कर दे मेरा तो भाई मेहनत भी तो बनती है ना, मेहनत जरूरी है, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। मजा आ गया सुन के, इतना ग्राउंड लेवल पे आपने मतलब समझा है ना जिंदगी को। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है, और विद योर नॉलेज एंड फैक्ट्स मजा आ गया सुन के। एक्चुअली मतलब वो छोले भटूरे खा रहे हैं, हम यहाँ मूंग दाल का चीला बना रहे हैं, सच्चाई है, वो भी नहीं हजम हो रहा है। इवन आप ये सोचो, अगर थोड़ा सा डीप जाओगे कि जिनको लंग्स, लिवर, किडनी का साइज और कलर पता है, उनका खराब है, जिनको पता नहीं है उनको दिक्कत भी नहीं है। हाँ, इनसे जाके पूछो। अभी कल मैंने देखा, आपको लिटरली बता रहा हूँ सीरियसली, कल मैंने देखा ट्रक लगा हुआ था, ट्रक कॉर्नर में लगा हुआ था, ऊपर से तार जा रही थी, और ट्रक पे बंदा सोया हुआ था, मच्छरदानी के 2 डंडे अलग से टांगे हुए थे, 2 तार में बांधे हुए थे उसने, और ट्रक के ऊपर वो सो रहा था। मैंने सोचा, मैंने कहा अगर मैं जाऊं और इसको जगाऊं और पूछूं भैया डिप्रेशन में हो क्या, तो वो हंसेगा मेरे पे, उसको डिप्रेशन पता ही नहीं होगा। और जो बेड पे सो रहा है उस बंदे को नींद ही नहीं आ रही, दवाई खा रहा है। अब कह रहा है डॉक्टर को दवाई चेंज कर दो, क्यों? क्योंकि नींद इससे भी नहीं आ रही, पहले आती थी अब नहीं है, क्योंकि आप बॉडी यूज टू हो गया। तो आप अगर उधेड़ बुन में फंसोगे तो आप ऐसी गर्त में जाओगे। और अगर आप शरीर से मेहनत कराना शुरू कर दोगे, प्लेटफॉर्म जो भी हो, आप कुछ भी करो, शरीर से मेहनत कराना शुरू कर दोगे, आधे वैसे स्वस्थ हो जाओगे। और मैं हक से बोलता हूँ, क्यों मैं योग की बात करूँ, जब युवराज सिंह को कैंसर डिटेक्ट हुआ, बंदा ट्रेडमिल कर रहा था, पसीना बहा रहा था, बिगाड़े जरा कैंसर उसका, क्या बिगाड़ेगा? कमबैक किया ना उसने। हाँ, अरुणिमा सिन्हा का पैर कट गया, बिना पैर के वो एवरेज चढ़ गई, कमबैक किया ना उसने। तो आप ये देखो, योग और जिम छोड़ो, आप शरीर से मेहनत कराओ, दिमाग को मजबूत करो, किसी बीमारी की ऐसी औकात नहीं है कि आपको ले जाए। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, कि अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई बीमारी या हार्ट अटैक आता है और आप मरते हो, तो इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि रोड पे तो एक्सीडेंट होते हैं ना, आप कितना भी अच्छा चलाओ, हो तो फिर भी सकता है।
राइट लेकिन उसकी वजह से ये कि रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, भैया मैं तो ट्रक के आगे लेट जाती हूँ जाके, ज़बरदस्ती है क्या? मेरे को मेरी मर्जी से नहीं करना, लेकिन जब टाइम आएगा तब हम चले जाएंगे, उतनी टेंशन नहीं लेनी है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो जाना ही डेफिनेटली। है। हाँ लेकिन क्योंकि मैंने अभी कहीं पे कहा था ना, तो किसी ने लिखा क्या योगा वाले मरते नहीं हैं? मैंने कहा अलग ही मामूरख है, इसको समझ ही नहीं आया। मैंने समझाया क्या कि ये सारी चीज़ करते हुए मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, मैं नी कैप पहन रहा हूँ, मैं अपने आप को पूरा कवर कर रहा हूँ, फिर भी अगर कहीं पे ब्लास्ट हुआ और मेरे तक वो आया और मैं मर गया तो मैं मर गया फिर, राइट। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की कि पर खुद को जितना सेफ आप रख जिंदा सकूं। थे उतना जिया तो सही। हाँ, और मैं सेफ तो रहूं। हाँ। अगर बाई चांस मेरी बाइक पलटती है तो मैं हेलमेट पहन तो रखूं, राइट कुछ तो चांसेस बचे बचने के। ऐसे ही योग, ऐसे ही कोई दूसरा वर्कआउट, इतनी मेहनत एटलीस्ट कि मेरे को ये तो लगे कि हाँ मैंने खुद के लिए लड़ाई की है राइट और ये मेरा हक बनता है, इसलिए मैंने अचीव किया है। बिल्कुल सो कर बिल्कुल। सकते और मतलब एक दिन तो सबको मरना है, पर हर दिन जो मर रहे हैं हाँ हाँ, वो प्रॉब्लम है। सच्चाई है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा स्लोगन है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। कि प्रभु ले चल, अब कर लिया जितना करना था हमें। हाँ, तिल तिल करके नहीं मरना। राइट शुगर की दवाई खा रहे हो, बीपी की दवाई खा रहे हो, आपने शुरुआत इसी सीखी, उठते ही तो इंसान दवाई खाता है। माँ बाप के पैर छूना भूल गया, धरती माता को प्रणाम करना भूल गया, भगवान को धन्यवाद करना भूल गया, उठते ही कहता दवाई दियो मेरी। अरे थायराइड की नेगेटिविटी। मैंने आपको बोला ना, मैं उठती हूँ, मैं सोचती हूँ पहले मंत्र अपना एक कुछ बोलूं, पर बोलता अरे दवाई दवाई। हाँ, और भूल गए तो अलग टेंशन, अलग टेंशन। क्योंकि जहां से शुरू किया था 10 साल पहले वहीं पहुंच जाते हो, एक दिन भी मेडिसिन छोड़ते ही। अभी तबीयत खराब हो जाएगी, अभी एडमिट करना पड़ेगा। बिल्कुल तो मेरे को जानना पड़ेगा कि मैं एटलीस्ट योग के थ्रू इतनी तो मेहनत करूं कि मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकूं। उसके बाद मैं जिमिंग करूं, मैं स्विमिंग करूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन करूं। वो फिर अक्षय कुमार वाली बात है कि अगर अपने लिए 1 घंटा नहीं है तो मर जाओ। और क्या समझाना है किसी को? सही अगर टाइम ही नहीं है आपका अपने लिए तो फिर क्या ही करोगे आप जी करके? आप इतने पैसे कमा के या कहाँ जो भी जाओगे? हासिल है वो क्यों कर कहाँ रहे हो आप? जाओगे? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल।